नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्रियों से किसी प्रकार की गलती करने से, ऋषि पंचमी का व्रत करने से सुहागिन महिलाएं के सभी पाप समाप्त हो जाती है, वह स्त्री दोष मुक्त हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा तथा दोस्तों, इस दिन गौ माता को यह एक छोटी सी चीज़ अवश्य खिला दे, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आएगी। दोस्तों, ऋषि पंचमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन की जाती है। इस दिन व्रत करने से महिलाओं को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, जिसमें मासिक धर्म का दोष विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी के विशेष महत्व दिया जाता है। जिस समय घर पर महिलाओं को मासिक धर्म आता है, उस समय वह अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं होती है। यह समय महिलाओं के एक ऐसा समय होता है जिसमें वह किसी धार्मिक कार्य में तो बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकती हैं। इसी कारण उन्हें इस समय पर अधिक और कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी उनसे भूल हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। महिलाओं को इसी भूल की क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों का व्रत और पूजन करना चाहिए, जिसमें महिलाओं को पाप का भागीदार न बनना पड़ा। ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और फिर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में जाकर आप इस दिन 108 लोटे जल से स्नान करें और उसके बाद आप इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर इस व्रत का अपने मन में संकल्प लें। इसके बाद आप अपने घर को इस दिन गोबर से लिपें, फिर गंगा जल से पवित्र करके वहाँ पर सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनाकर आप एक कलश की स्थापना करें और सप्त ऋषि तथा अरुंधति को हल्दी, चंदन, पुष्प और अक्षत से इस दिन विधि विधान के अनुसार पूजन करें और फिर मंत्र जाप करें। उसके बाद सप्त ऋषियों की कथा आप इस दिन अवश्य सुने। दोस्तों, इस दिन आप व्रत करते हैं तो ज़मीन पर ही सोएं और इस दिन ज़मीन पर सोते हुए आप इस दिन ज़मीन पर बोया हुआ अनाज ग्रहण ना करें, क्योंकि दोस्तों इस दिन आप कुट्टू के आटे या सिंघाड़े का हलवा खाएं या फिर आप इस दिन पसई धान के चावल ग्रहण करें और दही तथा करमे का साग इस दिन खाएं, सेंधा नमक डालकर। और दोस्तों, इसके बाद पूजन करते हुए आप इस दिन सप्त ऋषि की पौराणिक कथा अवश्य सुने। दोस्तों, ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण विदर्भ अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। विदर्भ के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री भी थे। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे ब्राह्मण कुल में कर देता है, लेकिन उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी पुत्री वापस अपने मायके लौट आई। एक रात उसकी विधवा पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पिता को इस समस्या के समाधान के लिए उसे एक ऋषि के पास ले गए। वह ऋषि उसे बताते हैं कि इसके पिछले जन्म में वह कन्या एक ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रसवला होने पर रसोई में जाकर खाना छू लिया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रसवला स्त्री को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसने इस बात का ध्यान नहीं रखा था, इसलिए इसे इसका दंड मिल रहा है।
इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि कहते हैं कि इस कन्या को पूरे भक्ति भाव से ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए, तब जाकर इसे इस पाप से मुक्ति मिलेगी। वह कन्या ऐसा ही करती है जिसके बाद उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि पंचमी तिथि के दिन वह कन्या व्रत करती है जिसके प्रभाव से उसे इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन गौ माता को रोटी गुड़ खिलाने से आपके जीवन के हर कष्ट और परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।